हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती फिजिक्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज विच इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स ऑफ क्लास 12th। In another video, what is electric charge, kinds of charges, units of charge, properties of electric charge, and how to calculate the magnitude of electric charge. And the last basic concept regarding electric charge is distribution of charge. Distribution of charge. Electric charge. What is the distribution? It is a process in which uncharged object gets charged either by contact or being without any contact with the charged object. या हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि मेरे पास कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और उससे मैं किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहता हूं, तो जो एक प्रोसेस या एक मेथड इन्वॉल्व होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, या ऐसे कहें कि चार्जिंग ऑफ अनचार्ज ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट बाय कॉन्टैक्ट और बीइंग विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। तो यदि मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो मेरे पास दो सिचुएशन बनती हैं। देयर आर टू मेथड्स और द प्रोसेस बाय विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। फर्स्ट बाय कंडक्शन, सेकेंड बाय इंडक्शन। कंडक्शन में जो कंडक्टर्स हैं, एक चार्ज कंडक्टर, एक न्यूट्रल कंडक्टर, वो कांटेक्ट में होना जरूरी है। इंडक्शन में कांटेक्ट मस्ट नहीं है। इसमें एक चार्ज ऑब्जेक्ट के नियर अबाउट अनचार्ज ऑब्जेक्ट को यदि रखें तब भी वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट चार्ज हो सकता है। तो यहां दो मेथड लेके चलते हैं, एक बाई कंडक्शन, एक बाई इंडक्शन। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कंडक्शन। जैसे 11th क्लास में आपने पढ़ा था हीट में एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। तो यहां भी कंडक्शन ऑफ चार्ज, तो मेरा पहला जो प्रोसेस होगा वो है क्या, कंडक्शन ऑफ चार्ज। चार्जिंग बाय कंडक्शन और जस्ट कंडक्शन। ए प्रोसेस giving two charged object which contact with uncharged object and uncharged object get charged by actual contact this is the conduction। यदि मैं कंडक्शन को एक्सप्लेन करूं तो मैं कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व करता हूं। जैसे फर्स्ट, इनिशियली
मेरे पास इनिशियली एक सिचुएशन थी क्या, 2 spherical conductors, like A and B लिख देते हैं, and B. A charged, B uncharged. A कैसा चार्ज है, B कैसा है अनचार्ज. सेकंड, इसे बोलते हैं प्रोसेस. प्रोसेस क्या था, कॉन्टैक्ट. मीन्स A contact with B. This is the initial situation. We have A charged object, B uncharged object. This is the process. And the third one, finally, both are separated. दोनों को क्या कर दिया हमने, सेपरेट. If A having charge Q1 which is Q and B Q2 equals to 0. During the contact or the process, by the additive property of the charge, here the net charge Q equals to just Q1 plus Q2, which is Q plus 0, that is the Q. During the separation, what is the charge at A? What is the charge at B? तो डिस्ट्रीब्यूशन में जब मैं कंडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व करता हूं तो मेरे पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट था, एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट था. दोनों सेपरेटली, एक पर चार्ज है दूसरे पर नहीं है, दोनों को मैं कॉन्टैक्ट में लेके आता हूं. दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. फर्दर जब मैं इन्हें सेपरेट करता हूं तो व्हाट इज द चार्ज एट ए एंड बी? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, इट्स शेप एंड इट्स साइज. सो कंडक्शन प्रोसेस को यदि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मैं समझना चाहते हैं हम, तो पहले मुझे 2 पार्ट में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. यहां पर मैं केवल मटेरियल सेम लेके चलूंगा, उसकी शेप भी सेम रखेंगे, बट साइजेज अलग अलग कर लेते हैं. एक बार सोचते हैं कि दोनों के साइज सेम है, एक बार क्या है दोनों के साइज डिफरेंट है. तो व्हाट इज द प्रोसेस व्हेन साइज इज सेम? What is the process when size are different? तो कंडक्शन में मैं दो मेथड या 2 सिचुएशन कंसीडर कर सकते हैं. उनमें से सबसे पहले लेते हैं 2 कंडक्टर्स या 2 ऑब्जेक्ट्स. इसे मैं A पार्ट मान लेता हूं. A when both A and B are of the same material. मटीरियल कैसा है? सेम. सेम शेप and the same size. तो इस सिचुएशन में जो मेरा पहला प्रोसेस था, मैंने स्फेरिकल कंसीडर किया. दिस इज ए हैविंग चार्ज Q1 is Q, B is uncharged but the same shape and size. चार्ज कितना था बेटा? 0.
This is initial situation during the process of conduction, means when both A and B are brought in contact. A, this is B, and by the additive property of electric charge, Q equals to just Q1 plus Q2, that is Q plus 0, that is Q. And the final, when both are separated, जब मैं दोनों को अलग कर देता हूं, दिस इज A एंड B. यदि दोनों की शेप सेम है, दोनों का साइज सेम है, मटेरियल सेम है, तो बोथ A and B carry equal amount of charges. Means charge at A Q by 2 equals to charge at B. यहां दो ऑब्जेक्ट की बात नहीं है, 2, 3, 4, 10, 20 जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यदि वो आइडेंटिकल है, वो सेम मटेरियल के हैं, उनकी शेप एक सी है एंड उनके साइज यदि सेम है, तो उस सिचुएशन में जब भी आप प्रोसेस के बाद इन ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करते हो, दे कैरी इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस. सपोज मैं एक एग्जांपल कंसीडर करूं, ए पर 10 माइक्रोकूलम चार्ज था, बी 0 था. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, द नेट चार्ज इज 10 plus 0, that is 10. When both A and B are separated, then each having a charge of 5 microcoulomb each. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. इसी पर बेटा कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं. यदि मैं एक क्वेश्चन कंसीडर करूं कि मेरे पास 3 स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं. स्फेरिकल मीन्स उनकी शेप सेम है, उनके साइज भी क्या है, सेम है, और वो सेम मटेरियल के हैं. तो उस सिचुएशन में मैं क्वेश्चन कंसीडर करता हूं. क्वेश्चन ये है, 3 identical spherical objects A, B and C of the same size. A having charge 12 microcoulomb, B having 8 microcoulomb, but C is neutral. Now C is brought in contact with A and then separated. Again C brought in contact with B. What would be electric charge on each after conduction? तो बेटा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स थे, ए बी सी. आइडेंटिकल में भी स्फेरिकल है, उनकी जो साइज है वो सेम है. ए पर यदि 12 माइक्रोकूलम चार्ज है, बी पर यदि 8 माइक्रोकूलम चार्ज है और सी न्यूट्रल है.
अब क्या किया कि सी को कांटेक्ट में लेके आए ए के और सेपरेट कर दिया, और अगेन सी को इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद बी। अब जब मैं उन्हें सेपरेट करता हूं तो इन पर कितना चार्ज होगा, हर एक पर कितना चार्ज होगा। तो जब हम सॉल्यूशन देखते हैं तो बेटा जी पहला स्टेप जो गिवन वाली सिचुएशन होती है, वी हैव 3 स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, दिस इज ए and having charge 12 microcoulomb, this is B, सेम साइज है, सेम शेप है, छोटा बड़ा बन जाता है बेटा जब लिखा सेम है तो सेम रहेगा। दिस इज 8 माइक्रोकुलम एंड थर्ड वन इज C which is the neutral having charge 0। यहां पर जब मैं प्रोसेस में जाता हूं तो मेरा पहला प्रोसेस ये था ए सिचुएशन में कि ए के कांटेक्ट में आया कौन, सी। दिस इज द कंडक्शन प्रोसेस। देन नेट चार्ज, टोटल चार्ज बाय द एडिटिव प्रॉपर्टी 0 plus 12, 12 plus 0, that is the 12 microcoulomb. During the separation, when both are separated, A, this is C, क्योंकि साइज सेम है तो इन पर जो चार्ज होगा इक्वल चार्ज कैरी करेंगे, मीन्स A having 6 microcoulomb and C having 6 microcoulomb. अब ये सिचुएशन थी, C brought in contact with the A and then separate. अब C further contact with B. C को फिर कांटेक्ट में लेके आ गए B के, तो ये बेटा B था हैविंग चार्ज 8 माइक्रोकुलम एंड कांटेक्ट है, प्रोसेस वही है, दिस इज द C, बट अब C न्यूट्रल नहीं है, C पर कितना चार्ज है 6 माइक्रोकुलम, तो यहां पर टोटल चार्ज क्या होगा 8 plus 6, that is the 14 microcoulomb. And during the separation, this is B, this is C, and A भी ले लो क्योंकि A तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब बच्चे B, क्योंकि C और B दोनों सेपरेट हुए हैं तो यहां पर होगा 7 माइक्रोकुलम, दिस इज 7 माइक्रोकुलम, A 6 माइक्रोकुलम। तो जो C पहले न्यूट्रल था, C पर जब कोई भी चार्ज नहीं था, जब मैं कांटेक्ट में A के लेके आया तो उसके पास 6 माइक्रोकुलम चार्ज था, और फिर से C को यदि B के कांटेक्ट में लाए, मींस कंडक्शन किया, तो अब B पर 7 माइक्रोकुलम चार्ज हो गया, C पर 7 माइक्रोकुलम चार्ज, और A चार्ज विद 6 माइक्रोकुलम ओनली। This is the process only for identical shape, same materials and having same size. और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट इन अनदर केस कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं आइडेंटिकल हैं, मीन्स उनकी शेप बिल्कुल सेम है, उनके मटेरियल सेम है, बट उनके साइजेस डिफरेंट हैं। तो यहां पर यदि मैं बी केस कंसीडर करूं कि मेरे पास 2 स्फेरिकल कंडक्टर ए और बी, सेम मटेरियल है, तो बी केस क्या है बेटा, व्हेन बोथ ए एंड बी आर ऑफ द सेम मटेरियल,
same shape being spherical but different size. तो बेटा जी पहला स्टेप वही होता है कि जो गिवन सिचुएशन है, दिस इज ए हैविंग रेडियाई r1, ये क्या है b, डिफरेंट साइज की बात की है और यहां पर r1 बड़ा है r2 से, मींस a बड़ा है, a चार्ज है, q1 is q but b uncharged है, q2 equals to 0. During the process of conduction, this is b, तो net charge is q1 plus q2, that is q plus 0 equals to q. In the third step, finally when both are separated, तो बेटा यदि डिफरेंट साइज है तो अब ये इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज कैरी नहीं करेंगे। अब यहां पर जो A और B का जो चार्ज होगा आफ्टर कंडक्शन, charge at A divided by charge at B is the proportion, is directly proportional to the ratio of their radii. जो इनमें बड़ा होगा वो ज्यादा चार्ज कैरी करेगा, कि छोटा होगा उसका चार्ज कम होगा। तो बेटा जी डिफरेंट साइज के केस में जो चार्जेस का रेशो है वो रेडियाई के रेशो के प्रोपोर्शनल होता है। यदि साइज सेम थे तो रेशो 1:1 होने की वजह से यहां पर क्या होगा, चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आप कहेंगे सर मटेरियल डिफरेंट हो, बिल्कुल हो सकता है। आप कहें कि दोनों की शेप डिफरेंट हो, बिल्कुल हो सकता है। क्वेश्चन बेटा कुछ भी हो, सॉल्यूशन का तरीका वही है कि आप जो हैं यदि इक्वल साइज है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा और यदि डिफरेंट है तो बेटा यहाँ पर स्फेरिकल है तो रेडियाई का रेशो है, कोई दूसरी शेप होगी तो मैथमेटिकल टर्म के अकॉर्डिंग हम दूसरी टर्म ले सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग यदि मैं एक क्वेश्चन आपको सजेस्ट करूं तो वो क्वेश्चन क्या होगा, यदि डिफरेंट शेप है तो क्वेश्चन बेटा ये है, टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स मतलब कंडक्टर्स होंगे A एंड B हैविंग रेशो ऑफ रेडियाई 2:1 and A charged with 21 microcoulomb but B uncharged. Calculate charge on each after conduction. तो बेटा जी जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में क्या है कि मेरे पास दोनों ही डिफरेंट शेप के हैं, तो मैं इनिशियल सिचुएशन लूंगा, दिस इज ए रेडियाई बेटा R1, चार्ज बेटा जी 21 माइक्रोकूलम,
एंड बी जिसकी रेडियाई ए के हाफ है R2, चार्ज क्या है बेटा जी 0। अब यहां प्रोसेस ऑफ कंडक्शन में ये ए था, ये बेटा बी है। बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नेट चार्ज इज Q1 plus Q2, 21 plus 0, that is the 21 microcoulomb. And the third step, during the separation, this is A and B, यहां पर बेटा जो चार्ज का रेशो होगा QA by QB, R1 by R2 and R1 by R2, that is the 2:1। और आप रेशो को बेटा बहुत अच्छे से सॉल्व करना जानते हैं। क्या कर सकते हैं हम, सम लें तो QA plus QB, this is the 2x plus x। By the conservation of charge, the net charge is 21 microcoulomb and this is the 3x, then x equals to just 7। So what is the charge? Charge at A, which is the 2x and 2 into 7, that is the 14 microcoulomb, and charge at B, x 7 microcoulomb। After the conduction, B charged with half of the A at present। इनिशियली A पर 21 माइक्रोकूलम चार्ज था, B पर 0 था, लेकिन आफ्टर द कंडक्शन या बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज B gets with 7 माइक्रोकूलम चार्ज और A पर कितना रह गया 14 माइक्रोकूलम चार्ज। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अब व्हाट इज द इंडक्शन? हमने दो मेथड को सजेस्ट किया था, उनमें से पहला क्या था कंडक्शन और दूसरा क्या है बेटा इंडक्शन। तो इन कंडक्शन प्रोसेस तीन कंडीशंस को देखेंगे। एक तो व्हाट इज द मटेरियल, दूसरा उसकी शेप क्या है, तीसरा उसका साइज कैसा है। यदि शेप साइज की बात करता हूं तो यदि डिफरेंट है तो हमने उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को देखा। और बेटा जी यदि हम अब दूसरे मेथड में चलते हैं और वो मेथड है मेरे पास इंडक्शन। फिजिक्स में हम इंडक्शन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, लाइक इन कैपेसिटर का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है बेटा इंडक्शन ऑफ चार्ज। इंडक्शन मीन्स एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करें बीइंग विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट। तो व्हाट इज द प्रोसेस, क्या प्रोसेस होता है, क्या इंडक्शन होता है। तो मैं इंडक्शन को यदि बात करें तो इंडक्शन ऑफ चार्ज देखिए, सेकंड है बाय चार्जिंग, इंडक्शन। तो इंडक्शन क्या होगा, a process giving to the object by which it becomes charged। without
contact with charged object. अब ये कैसे होगा बेटा कि मैं एक अनचार्ज बॉडी भी है मेरे पास में, एक चार्ज बॉडी है, मैं उसे कांटेक्ट में भी नहीं लाता हूं लेकिन फिर भी वो चार्ज हो जाता है? कैसे? बचपन से हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते आते हैं। आपके पास स्केल है, प्लास्टिक का पेन है, कॉम्ब है। अब कॉम्ब, जब हम कॉम्ब को या प्लास्टिक को, जैसे मेरे पास ये पेन है, जब मैं ड्राई हेयर से ऐसे रब करता हूँ, तो आप ऐसे रब करेंगे तो ड्राई हेयर्स है, दैट इज द फ्रिक्शन हेयर्स हैविंग ए प्रॉपर्टी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, प्लास्टिक गेन द इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो जब मैं ऐसे रब करता रहता हूँ और कुछ पीस ऑफ पेपर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, तो जब मैं इनके बिल्कुल नज़दीक लेके आता हूँ ऐसे, तो ये कुछ पीस ऑफ पेपर्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेता है, और अट्रैक्ट करेगा साइड वाइज। यदि मैं यहाँ पर इसे ऐसे टच करता हूँ, एक बार फिर से मैं कोशिश करूँ, तो जब मैं यहाँ प्लास्टिक पर ऐसे रब करता हूँ और जैसे ही पीस ऑफ पेपर के सामने लेके आते हैं, तो आपने देखा होगा वो एक साइड से ऊपर उड़ जाता है, जबकि कांटेक्ट नहीं था। कांटेक्ट ना होने के बावजूद भी वो जो कि एक पेपर था जो पहले से चार्ज नहीं था, फिर भी वो अट्रैक्ट हो जाता है। दिस इज बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। होता क्या है कि ऐसे कुछ मटेरियल्स या ऐसे जो कंडक्टर्स हैं, जैसे मैं कंडक्टर्स की बात करता हूँ, मेरे पास एक चार्ज कंडक्टर था, एक अनचार्ज कंडक्टर था। तो चार्ज कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। जब मैं एक चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के नियर अबाउट लेके आता हूँ, तो यदि चार्ज ऑब्जेक्ट पॉजिटिव था या नेगेटिव था, तो उन इलेक्ट्रॉन्स पर वो या तो अट्रैक्टिव या एक रिपल्सिव फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा। And due to the field of charged object, electrons are shift या इलेक्ट्रॉन्स में शिफ्टिंग होने लगती है, वो एक एज से दूसरे एज की तरफ ट्रांसफर होने लगते हैं। अब इस प्रोसेस को कैसे समझें? यहां पर सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था A being positively charged. This is uncharged. ये कैसा है? अनचार्ज्ड। अनचार्ज कंडक्टर है, बट इलेक्ट्रॉन्स तो है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा जी होगा ये कि ये इलेक्ट्रॉन्स को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अपनी तरफ खींचेगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है वो तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स से इधर खींचे हुए हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन्स इधर थे उनमें शिफ्टिंग शुरू हो जाती है, ये ऐसे शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं और यहां इकट्ठा हो जाते हैं। और हमने देखा है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सिस में जाते हैं उधर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और जहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उधर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। मींस जो पहले ये चार्ज था और ये अनचार्ज था, तो इस प्रोसेस से यहां जो B है, सॉरी छोटा बन गया, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। जो B है ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पर नेट चार्ज अभी भी 0 है, पर ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो चुका। अब यदि मैं यहां अर्थिंग कर दूं, तो अर्थिंग इज ए प्रोसेस या अर्थ इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब मैं अर्थ करता हूं तो जो यहां इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है उसे अर्थ फुलफिल कर देता है। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है। और इस सिचुएशन में
अब जो बी होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। बी पर कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। यहां पर जो ये प्रोसेस है इसे शील्डिंग भी कहते हैं। अर्थिंग, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज। आपने देखा होगा जैसे थंडर और लाइटनिंग होती है, क्लाउड्स टकराए, कुछ चार्ज रिलीज हो जाता है, और चार्ज रिलीज का मतलब है पॉजिटिव चार्ज था, वो इलेक्ट्रॉन के सोर्स को सर्च करता है। जो भी कंडक्टर्स होगा ग्राउंड के कांटेक्ट में, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और हम कहते हैं उस पर बिजली गिर गई। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स, मेट्रो स्टेशंस, अच्छी जो मॉल्स होते हैं वहां पर डीप अर्थिंग की जाती है और एक एरियल या एंटीना छोड़ देते हैं। इन फ्यूचर यदि कहीं लाइटनिंग या थंडर होता है तो वो पूरा चार्ज उसके थ्रू क्या होता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ ट्रक्स हैं, जैसे ऑयल टैंकर्स होते हैं, सीएनजी टैंकर्स होते हैं और एलपीजी टैंकर्स होते हैं, कुछ बसेज हैं सीएनजी ऑपरेटेड, ऑटोज। इन सब में क्योंकि बॉडी मेटल की है, पूरे दिन इधर से इधर मोशन में होते हैं ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन, इनकी आउटर बॉडी पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यदि पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही रहेगा तो वो थोड़ा सा डेंजरस होता है। सपोज दो बसेस आपस में भिड़ गई, रब होके गई, तो वो स्पार्क करेगा और एक फ्यूल ऐसा है कि बहुत जल्दी से इग्नाइट हो सकता है, तो वो बर्न हो सकती हैं। इसलिए कभी आप देखना डीटीसी बसेस में और इस तरह के जो टैंकर्स होते हैं उनमें मेटल रोप लटका के रखते हैं ग्राउंड से थोड़ा ऊपर। दिन भर जितना चलेंगे और उन बॉडी पर चार्ज होगा, जैसे ही हम कांटेक्ट में, वो अर्थ के कांटेक्ट में आता है कहीं स्पीड ब्रेकर या जैसे भी, तो पूरा चार्ज क्या होता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। यही प्रोसेस होता है कि एक क्वेश्चन आता है, व्हाई द टायर्स ऑफ द एरोप्लेन्स आर कंडक्टर्स, ये कंडक्टिंग। तो बेटा जी कंडक्टिंग टायर्स का भी सिचुएशन सेम। एरोप्लेन बहुत लंबी फ्लाइट से आता है यार, एयरोडायनेमिक्स प्रोसेस पर बेस्ड होता है, तो उस पर जो पूरा चार्ज होगा जब वो लैंड करेगा तो उस टाइम टायर्स जब कांटेक्ट में आते हैं तो आपने देखा होगा स्पार्क करते हैं। दैट इज द शील्डिंग ऑफ चार्ज। और आपको पता है कि चार्ज और फ्रिक्शन में क्या रिलेशनशिप होती है, तो थोड़ा वो हेल्पफुल ही होता है जिससे कि उसके मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो इंडक्शन प्रोसेस होता है, इंडक्शन में ये मेरे पास अनचार्ज बॉडी थी, ये चार्ज बॉडी थी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव, इसे मैंने ओवरव्यू करके दिखाया। एंड ड्यूरिंग द अर्थिंग बी गेट्स एन नेगेटिव चार्ज। क्या ए चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज होगा? नो। इंडक्शन प्रोसेस में सोर्स ऑब्जेक्ट, एक वो ऑब्जेक्ट जो अनचार्ज को चार्ज करता है, उसके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यदि मैं दूसरा केस कंसीडर करूं यहां पर कि भाई ए, मैं तो पॉजिटिव नहीं, मैं तो नेगेटिव लेके चलता हूं, तो नेगेटिव लेके चलेंगे, लोग या नेगेटिव ले लेते हैं।